मुंबई की वो रात भी बाकी रातों जैसी ही लग रही थी। शोर, रोशनी और लोगों की भीड़। लेकिन भीड़ के उस समंदर में एक चेहरा ऐसा था जो बाकी सबसे अलग था। मोहन, 28 साल का, एक छोटे से फ्लैट में किराए पर रहता था। दिन भर ऑफिस में काम करके थका-हारा आता और रात को अपनी खिड़की से नीचे सड़कों को देखता। वो सोचता, क्या मैं इस शहर का हिस्सा हूँ या बस एक गुजरता हुआ इंसान? उसका सपना था एक अच्छा सा कैफे खोलने का, जहाँ लोग सिर्फ कॉफी पीने न आएं, बल्कि अपने दिल की बातें कह सकें। लेकिन सपना और हकीकत के बीच हमेशा पैसों की दीवार थी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने देखा, एक लड़की सड़क किनारे बारिश में भीग रही थी। हाथ में एक पुरानी डायरी और चेहरा कुछ बिखरा बिखरा सा। मोहन को समझ नहीं आया क्यों, लेकिन उसके कदम अपने आप रुक गए। आपको छतरी चाहिए? मोहन ने हिचकिचाते हुए पूछा। लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे कई कहानियां बंद पड़ी हों। नहीं, मैं ठीक हूं, उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। मोहन आगे बढ़ गया, लेकिन उसका चेहरा दिमाग में अटक गया। अगले दिन उसी जगह वो लड़की फिर दिखी। इस बार वो फुटपाथ पर बैठी थी, डायरी में कुछ लिख रही थी। मोहन पास गया। आप यहाँ रोज आती हैं? लड़की ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, बस कुछ लिखने की आदत है। मोहन को लगा, इस लड़की में कुछ रहस्य है। नाम पूछने पर उसने बस इतना कहा, मेरा नाम दीपिका है। धीरे धीरे रोज की छोटी छोटी मुलाकातें एक अजीब सा रिश्ता बुनने लगी। मोहन ऑफिस से आते वक्त उसके लिए चाय लेकर आता और दीपिका अपने डायरी के पन्नों से कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाती। एक शाम दीपिका ने अचानक पूछा, मोहन, तुम्हारा सपना क्या है? मोहन ने हंसते हुए कहा, एक कैफे खोलना, जहां हर टेबल के पास अपनी एक कहानी हो। दीपिका ने कहा, अगर मैं कहूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। मोहन चौंक गया। तुम? कैसे? दीपिका ने जवाब देने के बजाय अपनी डायरी उसके हाथ में दे दी। इसको पढ़ो, शायद तुम्हें जवाब मिल जाए। मोहन ने डायरी खोली और उसमें सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि हर कहानी के साथ एक स्केच, एक प्लान और कैफे के लिए डिटेल्स लिखी थी, जैसे वो उसका सपना पहले से जानती हो। उस रात मोहन सो नहीं सका। दिमाग में सवाल था, ये लड़की कौन है और मेरे बारे में इतना कैसे जानती है? 3 दिन हो गए थे। दीपिका उस जगह नहीं आई जहां वो रोज मिलते थे। मोहन ने आसपास पूछा, चाय वाले से लेकर फुटपाथ के दुकानदार तक, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ गई। उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने वो लिफाफा खोलने का फैसला किया जो दीपिका ने दिया था। अंदर एक चिट्ठी थी। मोहन, शायद जब तुम ये पढ़ रहे होगे, मैं इस शहर में नहीं रहूंगी। मेरे पास वक्त बहुत कम है और कुछ अधूरे सपने हैं जिन्हें पूरा करना है। तुम्हारे कैफे का सपना, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी था। कई साल पहले मैंने अपने भाई के साथ ये सपना देखा था, लेकिन एक हादसे में वो मुझे छोड़कर चला गया। तब से मैं हर उस इंसान को ढूंढ रही हूं जो इस सपने को जी सके। तुम वही हो, मोहन। डायरी में जो प्लान है वो सब तुम्हारे लिए है। अगर कभी मेरा नाम याद आए तो उस कैफे की दीवार पर एक टेबल के पास लिख देना। ये सपना दीपिका का था। मोहन चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सुन्न हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के साथ वो इतने दिन बिताता रहा, वो बस ऐसे बिना अलविदा कहे चली गई। उस रात वो खिड़की से मुंबई की सड़कों को देखता रहा। भीड़ वही थी, रोशनी वही, लेकिन अब सब बदला-बदला लग रहा था। कुछ हफ्तों बाद मोहन ने अपनी सारी बचत और थोड़ी सी उधारी से अपना छोटा सा कैफे खोल लिया। हर टेबल पर एक छोटी कहानी लिखी थी और सबसे कोने वाली टेबल पर लिखा था, ये सपना दीपिका का था। शहर के लोग वहां सिर्फ कॉफी पीने नहीं, बल्कि अपनी कहानियां छोड़ने आते। और मोहन जानता था, कहीं न कहीं दीपिका भी मुस्कुरा रही होगी। मोहन ने पूरी रात डायरी के पन्नों को बार-बार पढ़ा। हर शब्द, हर स्केच जैसे उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि दीपिका ने ये सब कैसे लिखा। अगले दिन वो तय कर चुका था, उसे दीपिका से जवाब चाहिए। शाम को ऑफिस से सीधे उसी जगह पहुंचा जहां दीपिका रोज बैठती थी। वो वहां थी, वही पुरानी डायरी उसके पास खुली हुई, लेकिन इस बार वो कुछ लिख नहीं रही थी, बस खाली सड़क को देख रही थी। दीपिका, ये सब तुम्हें कैसे पता? दीपिका ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, कुछ सपनों को बस देखा नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है। मोहन को जवाब मिला, लेकिन पूरी तरह नहीं। क्या तुम पहले से मुझे जानती हो? उसने पूछा। दीपिका ने डायरी बंद की। शायद, लेकिन सही वक्त आने पर सब बताऊंगी। उसकी बातें जितनी रहस्यमयी थीं, उतनी ही मोहन के मन में सवालों की आग भड़काती थी। दिन बीतते गए। अब मोहन की हर शाम दीपिका के साथ ही गुजरने लगी। वो दोनों कैफे, किताबें और जिंदगी के सपनों पर बातें करते। दीपिका के पास एक अलग ही नजरिया था, जैसे वो दुनिया को मोहन से ज्यादा गहराई से देखती हो। एक रात मुंबई में बारिश हो रही थी। मोहन और दीपिका एक पुराने चाय स्टॉल पर खड़े थे। दीपिका ने कहा, मोहन, अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम अपना सपना पूरा कर सको, लेकिन बदले में इस शहर को छोड़ना पड़े, तो क्या तुम छोड़ दोगे? मोहन ने बिना सोचे कहा, अगर सपना सच हो जाए तो शहर बदलने से क्या फर्क पड़ता है? दीपिका ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में हल्की नमी थी। कभी कभी, मोहन, सपने पूरे होने के लिए त्याग भी करना पड़ता है। उसने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और मोहन को दे दिया। इसे अभी मत खोलना, सही समय आने पर देखना। उस रात मोहन के मन में बेचैनी थी। लिफाफा उसकी जेब में था, लेकिन वो खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था, दीपिका सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। कैफे को खुले 6 महीने हो चुके थे। मोहन अब शहर में एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। लोग कहते, उसके कैफे में सिर्फ कॉफी नहीं, दिल भी मिलता है। एक बरसाती शाम, कैफे में भीड़ थोड़ी कम थी। मोहन काउंटर के पीछे बैठा पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने ऊपर देखा, और जैसे समय रुक गया। भीगते बाल, वही मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती थी, वो दीपिका थी। मोहन के हाथ से कप छूटते छूटते बचे। तुम? उसकी आवाज कांप गई। दीपिका ने हल्के से कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मोहन ने बस सिर हिलाया। वो उसी कोने वाली टेबल पर बैठ गई, जिस पर लिखा था, ये सपना दीपिका का था। उसने टेबल पर हाथ फेरा, जैसे किसी पुराने दोस्त को छू रही हो। मैं वापस नहीं आना चाहती थी, दीपिका ने धीमे से कहा, लेकिन मैंने सुना कि यहाँ हर टेबल पर लोग अपनी कहानियां छोड़ते हैं। मैं देखना चाहती थी। क्या मेरी कहानी अब भी जिंदा है? मोहन चुप था, उसकी आंखें भर आई थीं। तुमने कहा था वक्त कम है, क्या मतलब था उसका? उसने धीरे से पूछा। दीपिका मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में भी रोशनी थी। वो एक बीमारी थी, लेकिन मैं लड़ गई, शायद सिर्फ इसलिए, क्योंकि मुझे देखना था कि ये कैफे कैसा होगा। मोहन ने उसकी ओर कॉफी का कप बढ़ाया। फिर तो अब बहुत सी शामें बाकी है। दीपिका ने कप थामा और खिड़की से बाहर गिरती बारिश को देखते हुए कहा, हाँ, मोहन, अब तो हमारी कहानी शुरू हुई है। उस पल कैफे में सिर्फ कॉफी की खुशबू नहीं, बल्कि एक नए सफर की महक भी घुल गई थी।